राजधानी की चंदलाई झील का वैभव नष्ट होने के कगार पर है। चंदलाई झील के वैभव को बर्बाद कर रहे रंगाई छपाई के कारखानों को सील करने के बजाय जेडीए के अधिकारी जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं। तो वहीं प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की नींद भी अभी तक नहीं टूटी। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं। जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर रामसागर बांध या चंदलाई झील लबालब रहती है। बांध का निर्माण साल 1872 में रियासत काल में किया गया था। करीब 10 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके में फैली सुंदर झील का वजूद संकट में है। झील के किनारे रंगाई छपाई की इकाइयां शुरू हो चुकी हैं। कृषि भूमि पर अवैध रूप से लगाई गई इन इकाइयों का गंदा रासायनिक पानी सीधे झील में छोड़ा जा रहा है। प्रदूषण से बर्बाद हो रही झील को बचाने के लिए जेडीए की प्रवर्तन शाखा आगे आई है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रंगाई छपाई की 3 इकाइयों को नोटिस दिए हैं। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते जेडीए की कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। चंदलाई झील के पानी से 2 दर्जन से अधिक गांवों में खेती होती है। इन गांवों में झील का पानी कई नहरों से होते हुए पहुंचता है। चंदलाई झील के चारों तरफ करीब 20,000 बीघा भूमि की सिंचाई होती है। गेहूं, सरसों और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जा रही हैं। इसके अलावा चंदलाई झील प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा स्थान है। यहाँ कई प्रकार की प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। लिटिल कॉर्मोरेट, ग्रीन सैंडपाइपर, पर्पल मूरहेन, लिटिल ग्रेप, ग्रेटर फ्लेमिंगो, स्पॉट बिल डक, यूरेशियन विगियोन, स्पॉटेड रेड शेक, व्हाइट वेगलेट पक्षी शामिल है। प्रवासी पक्षी अक्टूबर से मार्च के बीच चंदलाई झील आते हैं। झील के सौंदर्यीकरण के लिए जेडीए ने 20 करोड़ रुपए से विकास कार्यों की योजना बनाई। सिंचाई विभाग ने भी बांध के विकास के लिए 85 लाख रुपए की योजना बनाई, जिसमें ऊंची दीवार का निर्माण और अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। पर्यावरण को खतरे में डाल रही निकायों को सील करने के लिए जेडीए और प्रदूषण नियंत्रण मंडल दोनों सक्षम हैं, जबकि चंदलाई बांध के रखरखाव की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। लेकिन मामले में तीनों ही एजेंसियां मूक दर्शक बनी हुई है। मामले में जेडीए के संबंधित जोन के अधिकारी कार्रवाई करने की जगह टालम टोल कर रहे हैं। चंदलाई झील का अस्तित्व खतरे में। झील के किनारे तेजी से रंगाई छपाई की इकाइयां लगाई जा रही हैं। वाटिका रोड से चंदलाई बांध तक बड़ी संख्या में रंगाई छपाई की इकाइयां लगाई गई हैं। इकाइयों से निकल रहा गंदा रासायनिक पानी सीधे चंदलाई झील में छोड़ा जा रहा है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन इकाई को ध्वस्त कर दिया। 3 इकाइयों को जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने नोटिस भी दिए हैं। इकाइयों के संचालकों की ओर से जेडीए को नोटिस का जवाब दिया गया। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जोन उपायुक्त को पत्र लिखकर पूछा। इकाइयों के कारण झील के बहाव क्षेत्र अवरुद्ध होने को लेकर पूछा सवाल। जवाब में जोन उपायुक्त ने मामला तहसीलदार सांगानेर का बताते हुए टाल दिया। चंदलाई झील में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। पर्यावरण, प्रदूषण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। चंदलाई झील के चारों तरफ करीब 20,000 बीघा भूमि की सिंचाई होती है। दूषित पानी से उगाई फसलों की सप्लाई जयपुर शहर और आसपास के इलाकों में होती है। यहाँ उगाई सब्जियाँ, गेहूं और सरसों का सेवन कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। कई प्रकार के दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी यहाँ हर साल आते हैं। अगर समय रहते झील का प्रदूषण नहीं रोका गया तो प्रवासी पक्षी नहीं आएंगे। पक्षियों का कलरव और उन्हें देखने आने वाले सैलानी नहीं आएंगे। झील पर बना चंदलाई बांध सिंचाई विभाग के अधीन है। झील को बर्बाद कर रही रंगाई छपाई की इकाइयों को सील करने में सक्षम है। जेडीए और प्रदूषण नियंत्रण मंडल दोनों भी कार्रवाई करने में सक्षम है। तीनों एजेंसियों के अधिकारियों की उदासीनता के चलते चंदलाई झील का अस्तित्व खतरे में है। चंदलाई झील की बर्बादी का मामला बताता है कि शहर के पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों के अधिकारी कितने सजग हैं। ये अधिकारी विभिन्न मामलों में वाटर बॉडीज को संरक्षित करने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और विभिन्न अदालतों के आदेशों का भी मखौल उड़ा रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।